गाइस आज मेरा कॉलम आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉलम बेस्ट तो यही हुआ कि अगर आप वो पढ़ो, उसको मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे पोस्ट किया है। लेकिन मैं आज ये ट्राई कर रहा हूँ कि उस कॉलम का मैं वीडियो वर्जन दे दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आप में से वीडियो फॉर्म में उसको पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो उसका ये है कि लेसन्स फ्रॉम द पेंडेमिक, दैट्स द माई कॉलम दिस टाइम। आई मस्ट टेल यू, मेरे नॉर्मल यहाँ के यूट्यूब वीडियोज़ बिल्कुल ही सिंपल मोटिवेशन वाले होते हैं, बट इन माई कॉलम्स आई गेट कॉन्ट्रोवर्शियल समटाइम्स. There is some politics and all, because without that you can't talk about the country. And just as the motivation videos are about be the best you, my column का aim always is to be the best nation. India को कैसे best हम nation बना सकते हैं, ठीक है? तो मेरा कॉलम है लेसन फ्रॉम द पेंडेमिक. अब it starts by saying कि देखो, we've seen it all. People are gasping and begging for oxygen. Parking lots have converted to cremation grounds. Hundreds of dead bodies floating in rivers. किसी और देश में पेंडेमिक इंडिया जैसा बुरा शायद नहीं हुआ है, और इंडिया में तब हुआ है ये 2021 में हुआ है. सोचो, जब बाकी कंट्रीज़ कोरोना से निकल रही हैं. यूएसए ने तो अपने फेस मास्क के रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं अभी. यूके ने लाइव थिएटर खोल दिया अभी. चाइना नॉर्मल हो गया कई महीने पहले. हम ब्लेम इधर उधर डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डीप डाउन हमें पता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस. Our leadership has failed us. Ironically, it is also the most popular, most glorified, most celebrated and most supported leadership. ऐसी leadership नहीं है ना जो popular नहीं है, तो लोग भी उस leadership को support करते हैं. तो अगर इसका मतलब है कि some responsibility does lie with us citizens also, right, who believe this is the best government of all time. Now, if the apocalypse we saw in the last few months doesn't teach us, nothing will. अगर हम इससे नहीं सीखेंगे तो हम कभी नहीं सीख सकते एज अ कंट्री. दुनिया मीडिया हमारे बारे में ख़राब लिख रहा है, अब उस पर मत फोकस करो कि ये जेलस हैं, ये वरिड हैं, हम नेक्स्ट सुपर पावर है. वो उनको कोई हमारे से लेना देना नहीं है. वो बस शायद हमें सोचते होंगे कि इतने बेवकूफ़ लोग हैं, अपना रिलीजन कल्चर करते रहते हैं सारा टाइम, और ये देखो जिस नदी की ये पूजा करते हैं उसी नदी में इनकी बॉडीज तैर रही है. ये मैं कड़वी बात है, लेकिन ये सच है. तो गलती हो जाती है, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है. किसी को मैं शेम नहीं करना चाहता, और किसी को मैं बस गलती से यही चाहता हूँ कि इंडिया बेटर, change for the better, right? हमें, and उसके लिए we need to change the way we think, and because for how we think is the way we vote, how the leadership behaves, how the politicians behave, and ultimately how the country ends up. So here's what we need to learn. इस कॉलम में मैंने ये बताने की कोशिश की है. फर्स्ट इज us versus them. ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है. हमेशा लोगों में कि हम लोग, वो लोग, हम अलग, वो लोग, हम लोग, वो लोग, हिंदू मुस्लिम, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये वो सारा दिन चलता रहता है. ये एक्चुअली कोई इंडिया की बात नहीं है. ये एक प्रिमिटिव ब्रेन इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बींग्स का. यू कैन से एक डिफेक्ट है. ये अस वर्सेस देम इज़ अ प्रिमिटिव, एक्सप्लॉयटेबल एंड हार्मफुल ह्यूमन ट्रेट. एज किड्स जब आप बच्चे थे तो आप हमेशा कॉमिक्स पढ़ते थे जिसमें क्लियर हीरो विलेन होता था, राइट. पिक्चरें भी एवेंजर्स ऐसी होती हैं, बहुत चलती हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग का जो ब्रेन है, इट्स वायर्ड टू सी सेफ्टी इन पीपल हु आर लाइक अस एंड गेट ईजिली रिपेल्ड बाई पीपल देम. सो ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम इंडिया में चलता रहता है, ये अस वर्सेस देम हो रहा है, और उसी के बेसिस पे लोग वोट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या और उसकी वजह से उसका कॉस्ट ये है कि पॉलिटिक्स में हमारे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नेंस आता ही नहीं है ज़्यादा. अल्टीमेटली बात वही है. ये सोचना कि हिंदू सब एक हैं, ऐसा तो है ही नहीं ना. वैसे भी ये सब एक बनावटी मन में फिक्शन है, राइट. हिंदू लेबर मेहनत करता है, हिंदू कॉन्ट्रैक्टर उसे एक्सप्लॉइट करता है, राइट. हिंदू सड़क पे थूकता हुआ हिंदू भी आपको दिख जाएगा. एक म्यूनिसिपल वर्कर आपको सड़क साफ करता भी हिंदू दिख जाएगा. ये क्या लॉजिक है? कोई अमीर हिंदूज गरीब हिंदूज को सारा टाइम अपने पैसे दे रहे होते हैं. ये जो सोच कि हम सब हिंदू समाज है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. लोग, हम ये अस वर्सेस देम का पॉलिटिक्स हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत गड़बड़ हुआ है. रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए. गॉड और गवर्नमेंट अलग चीज़ें हैं दोस्तों. अगर हमने ये मिक्स किया तो ये कोरोना ने हमें दिखा दिया है कि हमारा क्या हाल होता है. चटनी बना देते हैं. प्लीज़ डोंट मिक्स गवर्नमेंट एंड गॉड. गॉड को आप सवाल नहीं करते, गॉड पे फेथ होता है, राइट. गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली सवाल होने चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए. गवर्नमेंट को काम करना है, काम करने वाले इंसान है गवर्नमेंट. गॉड अलग है. आप गवर्नमेंट और गॉड को मिक्स करोगे, देख ही लिया आपने क्या हो गया है, राइट. सेकेंडली, रिस्पेक्टिंग मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. देखो, जो कंट्रीज़ आज कोरोना से निकल रही हैं, और बहुत सारी निकल गई हैं ऑलमोस्ट, यूएसए, यूके, इन सब ने वैक्सीन में, साइंस में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल डाला, एफर्ट डाला, रिस्पेक्ट किया, राइट. इनकी गवर्नमेंट्स ने 2020 में ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ डील्स करे, उनके साथ डोजेस बुक करे, पैसे डाले, एक्सपेरिमेंट्स करे. साइंस को बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है, हम नहीं करते. हम जब भी साइंस की बातें करते हैं, कई लोग कहते हैं अरे हम भी बड़े साइंटिफिक हैं, हमारे तो आयुर्वेदा है, हमारा तो वेदा है. अरे वो हिस्ट्री है, साइंटिफिक हिस्ट्री की बात नहीं हो रही. साइंस का मतलब होता है आगे क्या है,
हमें नहीं पता, लेट्स डिस्कवर व्हाट इज़ न्यू। वो इंडिया का कल्चर नहीं है। इंडिया में तो अगर हम पुराने जैसे हो जाएंगे ना, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। सब कुछ पुरानी बातों में है। No, just to like something just because it's old, that doesn't make sense, right? So modern medicine is not something कि ये उनकी है, फिर अस्वस्थ सिद्धम हो रहा है। हमें भी मॉडर्न होना है, उन्हें भी मॉडर्न होना है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, रिगरस ट्रायल्स एंड रिव्यूज। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एंड वी नाउ नीड टू एक्सेप्ट कि हमने नई वैक्सीन ऑर्डर किए, ना हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वजह से आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसकी वजह से इंडियंस मर रहे हैं। तो ये आगे से नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, डोंट बी इन अ रश टू गेट मेडल्स। यू नो, वांटिंग इंडिया टू सक्सीड इज़ अ गुड थिंग, हम सब चाहते हैं, लेकिन प्री मेच्योर सेलिब्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी सब्सटैंशियल अकम्पलिशमेंट। मैनी इंडियंस हैव अ डीप डिजायर टू हैव द वर्ल्ड सी इंडिया एज अ सक्सेसफुल कंट्री। Sorry, I'm reading because I don't want to miss a point. Where we are not successful yet. We are third world in many basic parameters. Sharing a video of a plane, train or even a rocket. You know, ये सब वीडियो दिखा रहे हो, ये देखो प्लेन आ गया, रॉकेट आ गया, इससे कोई सुपर पावर नहीं बन जाती। हमारा हेल्थ केयर सेक्टर आपने देखा अभी क्या हाल हुआ, उसकी चटनी बन गई। सो यू नो दैट इज़ वेयर वी नीड टू डू द वर्क। वी नाउ नीड एड, वी आर बेगिंग फॉर पेटेंट रिमूवल्स की वजह से वैक्सीन से पेटेंट हटा दो ताकि हम बना सकें। ये तो कोई सुपर पावर वाली बात नहीं हुई। तो अपनी छाती ठोक रहे हो, एक तरफ से आप एक हाथ से एड मांग रहे हो और छाती भी ठोक रहे हो, दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो सकते हैं? सो हमसे गलती हुई, हम भटक गए थे, वी लॉस्ट द प्लॉट, वी वेंट इनटू अ प्रिमिटिव अस वर्सेस देम थिंकिंग, वी मिक्स्ड गवर्नमेंट विद गॉड and we felt the government deserves undying faith rather than being questioned and being kept accountable. We ignored science, we don't understand capital, and we paid the heaviest price today. The only silver lining in all this today, guys, is that we were wrong and we need to change. That is the lesson. If you learn a lesson, there is a silver lining. You know, if you take the lesson, there is hope. If you don't, we stay in denial and ignorance, well, there is no vaccine for that. Thank you.